नमस्कार। मुख्यमंत्री अभ्युदय निःशुल्क कोचिंग योजना में आप सबका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री का स्टार्ट करने जा रहे हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। IIT JEE और नीट के रिगार्डिंग दूसरे भी कंपटीशन में यह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है और बहुत ही आसान टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री का। तो आज हम लेक्चर 1 स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले टर्म पे थर्मोडायनेमिक्स ख़त्म किया था, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले नंबर छोटी हेडिंग डालिए कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 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 देखिए भाई, सबसे पहले तो हम ये जानें कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या काम करेंगे, कौन सी चीज़ों की स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमको क्या देता है। धीरे धीरे एक एक चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे अपने कॉन्सेप्ट को लेकर के। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वह ब्रांच है, साइंस की वह ब्रांच है कि जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ conversion of electrical energy into chemical energy or chemical energy into electrical energy is known as electrochemistry। केमिस्ट्री की वह ब्रांच जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। दो बातें हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी या केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है इसमें केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो यह जो स्टडी है, कन्वर्जन की जो स्टडी है, दैट स्टडी हम लोग करेंगे। दिस फिनोमिनन इज स्टडीज इन द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। किसमें हम लोग पढ़ेंगे इसको? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो क्या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम लोग एक बात को लिख सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, लिख लीजिए डबल एंड कामा में, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the conversion of electrical energy into chemical energy or chemical energy or the conversion of chemical energy into electrical energy, conversion of chemical energy into electrical energy, into electrical energy is known as electrochemistry, is known as electrochemistry। तो देखिए भाई, दो बातें हम लोगों ने इसमें स्टडी किया कि केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है केमिकल एनर्जी में, अंडरलाइन कर लीजिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, या केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन किस में हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ऐसी ब्रांच को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। ऐसी ब्रांच को हम वैद्युत रसायन केमिस्ट्री कहते हैं, जो हमारे बच्चे हिंदी माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने क्या चीज़ स्टडी किया? हम लोगों ने एक चीज़ स्टडी ये किया कि अगर हम बॉक्स बना के लिख लें कि इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा उसको हम बॉक्स बना के शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी is converted into the chemical energy, electrical energy
is converted into the chemical energy and chemical energy is converted into the electrical energy, ELECTRICAL, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, तो ये कौन सी चीज़ है? ये जो बॉक्स बना हुआ है, यह बॉक्स क्या बता रहा है कि यह केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो इसका मतलब कि अगर आज से हमसे कोई पूछे कि भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, तो आप कह देंगे कि सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कुछ है थोड़ी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा विषय है केमिस्ट्री का, एक ऐसी ब्रांच है, एक ऐसी शाखा है कि जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, या केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर लिया जाता है, कन्वर्ट हो जाती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इस तरीके से अगर हम फिगर के द्वारा भी रिप्रेजेंट करें तो आसानी से इसी के नीचे आप बना लीजिएगा। हम इसको इरेज करते हैं, लेकिन आप लोग इसके नीचे बनाइएगा कि अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में, तो उस फिगर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उस फिगर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, उसी के नीचे आपको लिखना है। तो पहला केस ये है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर बैटरी के पॉजिटिव सिरे से, यहाँ बैटरी के नेगेटिव सिरे से। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी आप दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रोड हैं दोनों आपके, ये इलेक्ट्रोड हैं, इलेक्ट्रोड डिप हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में। ये जो सॉल्यूशन डैश 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 दिख रहा है, ये सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो भाई यहाँ पर कौन सी फिनोमेना हो रहा है? यहाँ पर फिनोमेना ये हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी आप बाहर से दे रहे हैं, ELECTRICY, इलेक्ट्रिसिटी आप बाहर से दे रहे हैं और अंदर केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। केमिकल रिएक्शन बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं और सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। एक तो फिनोमेना ये है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। ये फिगर बताता है कि इलेक्ट्रिसिटी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। इसी के जस्ट अपोजिट आप लोग दूसरा फिगर बना सकते हैं, और उसमें आप लोग कैसे लिख सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, ये ध्यान दीजिए। देखिए, दूसरे नंबर पर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर हमने एक बल्ब लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बल्ब लगाया और ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल भरा हुआ है इस डिवाइस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन होने के बाद ये बल्ब हमारा जल जाएगा, यहाँ लाइट देने लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि केमिकल एनर्जी, यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन हुई उसके द्वारा जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई, वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इसका मतलब कि पुराने बांड ब्रेक होते हैं और नए बांड बनते हैं। तो पुराने बांड के ब्रेक होने में और नए बांड के बनने में जो भी एनर्जी चेंज होता है, वही एनर्जी चेंज हमको यहाँ दिखाई देता है और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाती है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए केमिकल एनर्जी, यहाँ से केमिकल रिएक्शन के द्वारा पुराने बांड ब्रेक हुए, नए बांड बने, तो वहाँ जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो आप लिख सकते हैं कि इस फिगर में केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये दो फिगर आपके सामने हैं और ये फिगर वही हैं जो आपने बॉक्स में लिखा था, और उसी बॉक्स के नीचे इन दोनों फिगर को आपको बनाना है कि केमिस्ट्री की वह ब्रांच जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट किया जाए केमिकल एनर्जी में, या केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम केमिकल एनर्जी कहते हैं। और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अगर कन्वर्ट हो रही है
तो हम कहेंगे कि यह भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक पार्ट है। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिफाइन कर लिया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। तो आपने कहा कि सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी परफॉर्म होता है। ऐसा फिनोमेना देखने को अगर मिले तो हम कहेंगे सर ये तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का विषय है। और ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में हो रहा है, केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो रहा है। तो अभी अभी आपने दो फिगर देखा, तो जिस डिवाइस में यह प्रक्रिया कराई जाती है, जिस पात्र में यह रिएक्शन होती है, यह कन्वर्जन होता है, उस पात्र को, उस डिवाइस को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, तो आप कहिए कि एनी डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो अब आप हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और उसमें यही लिखना है कि एक ऐसा डिवाइस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रो ELECTRO इलेक्ट्रोकेमिकल CHEMICAL इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब ये हुआ कि एनी डिवाइस in which electrical energy is converted into chemical energy or chemical energy is converted into electrical energy is known as electrochemical cell, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा डिवाइस है, एक पात्र है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, या केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपने डिफाइन कर लिया। अब हमको देखना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कितने टाइप के होते हैं। तो यहीं पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के टाइप हम लोग देखेंगे और उसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में डिवाइड कर लेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप के हैं। पहले नंबर पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दूसरे नंबर पे गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप के हैं। फर्स्ट नंबर पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप के हैं। पहले नंबर पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल ELECTROLYTIC इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और दूसरे नंबर पे गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल GALVANIC गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल। तो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो टाइप हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिक है कि कभी कभी भूल जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल ई से स्टार्ट हो रहा है। तो एक ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी देने से केमिकल रिएक्शन हो, इलेक्ट्रिसिटी आप दें, अंदर केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिसिटी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल रिएक्शन। और यहाँ पर क्या होगा कि केमिकल एनर्जी, यहाँ पे जस्ट अपोजिट, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द
इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखिए भाई, याद रखिएगा, गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल और फर्स्ट नंबर पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल की पहचान है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी आप बाहर से देंगे, अंदर केमिकल रिएक्शन होगी। कहने का मतलब अगर इसका फिगर बनाया जाए तो इस टाइप से फिगर आप बना लीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड हमने लगाया, ये डिवाइस है इलेक्ट्रोलिटिक सेल का, और यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन फिलअप किया गया है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। एक एक बात को ध्यान से सुनते चलिएगा। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है, इसको बैटरी के पॉजिटिव सिरे से, इसको बैटरी के निगेटिव सिरे से हम लोगों ने अटैच कर दिया। जो निगेटिव टर्मिनल है वो थोड़ा छोटा बनाया जाता है, जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको थोड़ा सा बड़ा बनाया जाता है, ऐसा कन्वेंशन है। तो देखिए भाई, इस तरीके से ये एनोड होता है। देखिए ये क्या है, एनोड। एनोड एनोड वो होता है, जब हम लोग बचपन में थे, जब हम लोग छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, तो हाई स्कूल इंटर में हमारा टीचर हमको ये बताता था, हमारे शिक्षक ये बताते थे हमको कि एनोड का मतलब होता है पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड का मतलब होता है निगेटिवली चार्ज। ये हमेशा रटा देते थे, लेकिन अभी आप देखेंगे अपोजिट बातें होंगी कि जिस पर निगेटिव चार्ज है वो एनोड है और जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो कैथोड है। तो आज फिर से एक बार अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि एनोड वो होता है जिस पर ऑक्सीडेशन हो, कैथोड वो होता है जिस पर रिडक्शन हो। ये यूनिवर्सल डिफिनीशन आप हमेशा याद रखिए। और पॉजिटिव और निगेटिव तो दोनों सेल जो आपके सामने लिखे गए हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इनमें दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पर अगर कैथोड निगेटिव हो रहा है तो इस वाले में वही कैथोड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होगा। तो यहाँ पर एनोड है, ये मेटल है, कोई एक मेटल की राड है, मेटल की राड को उसके साल्ट सॉल्यूशन में डिप किया गया है, मेटल की राड है उसके साल्ट सॉल्यूशन में डिप किया गया है। तो जब मेटल की राड को उसके साल्ट सॉल्यूशन में डिप किया गया, एनोड है, तो एनोड ऑक्सीडाइज होगा। तो मेटल के ऊपर अगर हम माने कि n इलेक्ट्रॉन रिलीज करके m इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन है। यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हो रहा है भाई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का लॉस होने का मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ये रिडक्शन, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो मेटल आयन है, ये मेटल आयन जो सॉल्यूशन है वो n इलेक्ट्रॉन लेके, n इलेक्ट्रॉन लेंगे और इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो इस तरीके से m के ऊपर +n और +n इलेक्ट्रॉन चेंज होके बना रहा है m। तो ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन था, लेकिन यहाँ पर जो फिनोमेना हो रहा है वो फिनोमेना है रिडक्शन का, REDUCTION। रिडक्शन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कैथोड। क्या कहेंगे भाई, कैथोड। इस तरीके से आप लोगों ने ये देखा कि ये निगेटिवली चार्ज्ड है और यहाँ पर जो एनोड है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा ऐसा सेल है जिसमें एनोड पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड निगेटिवली चार्ज्ड है, तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि सर वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट होती है केमिकल रिएक्शन में या केमिकल एनर्जी में। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिफाइन किया कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है। इसके जस्ट अपोजिट गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल में, ध्यान से देखिए, गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल में, गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल में, यहाँ पर गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल में ये 2 इलेक्ट्रोड हमने लगाया, यहाँ पर लगाया। तो ये जो एनोड है, ये जो एनोड है, ये जो एनोड, यहाँ पर एनोड निगेटिवली चार्ज होता है, यहाँ पर एनोड निगेटिवली चार्ज है और कैथोड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। तो इसको एनोड कहा जाता है,
ANOD एनोड, एनोड निगेटिवली चार्ज है, NEGATIVLE इन निगेटिवली चार्ज, यहाँ भी ऑक्सीडेशन ही होगा, यहाँ निगेटिवली चार्ज। और ये कैथोड है, कैथोड CHAT ये कैथोड है, और यहाँ पर देखिए कैथोड पॉजिटिवली चार्ज है, और यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, REDUCTION रिडक्शन, और यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा, ये आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रहेगा तभी आप IIT JEE और नीट के प्रॉब्लम कर पाएंगे। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप के, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दूसरे नंबर पे गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल। तो जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होते हैं उनकी पहचान ये है कि इलेक्ट्रिसिटी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल रिएक्शन। जो गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल होते हैं उनकी पहचान ये है कि केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इस तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ केमिकल रिएक्शन है, यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है। केमिकल रिएक्शन के माध्यम से ये वाला इलेक्ट्रोड एनोड और ये वाला इलेक्ट्रोड कैथोड है। तो केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द गैल्वेनिक आर वोल्टिक सेल। यहाँ पर हम इसको जोड़ भी सकते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के हम इसको अटैच भी कर सकते हैं, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा के अटैच भी कर सकते हैं, जिससे कि डिफ्लेक्शन पता चलता रहे कि हाँ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर हो रहा है और कहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। तो दो बातें याद रखनी है कि एनोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिस पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिस पर रिडक्शन होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि कैथोड क्या हमेशा पॉजिटिवली चार्ज निगेटिवली चार्ज है, तो आपका जवाब होगा कि नहीं, कैथोड हमेशा निगेटिवली चार्ज नहीं होता। जब आप गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल की स्टडी करेंगे तो उसमें कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसके बाद जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिफाइन कर लिया, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिफाइन कर लिया, और हमने ये बताया कि इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इसका जिक्र हम लोग इसके बाद करेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रोड, हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जब किसी भी आप पढ़े होंगे इंटरमीडिएट में कि जब किसी भी मेटल रॉड को उसके साल्ट सॉल्यूशन में डिप किया जाता है, जब किसी भी मेटल रॉड को उसके साल्ट सॉल्यूशन में डिप किया जाता है, तो यह जो अरेंजमेंट है दैट अरेंजमेंट इज नोन एज द इलेक्ट्रोड। तो आप हेडिंग डाल दीजिए, हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ELECTRODE, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, POTENTIAL, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो भाई देखिए इलेक्ट्रोड क्या होता है। अगर किसी भी मेटल की रॉड को, मान लीजिए कि मेटल की रॉड है और ये एक ऐसा बीकर है, मेटल की रॉड को मैंने माना कि ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, मैंने मान लिया जिंक की एक रॉड है, उसको जिंक सल्फेट में डिप किया गया है, उसके साल्ट सॉल्यूशन में डिप किया जाए तो दिस अरेंजमेंट इज नोन एज द इलेक्ट्रोड। तो व्हेन ए मेटल रॉड इज डिप्ड इनटू इट्स साल्ट सॉल्यूशन देन दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रोड। ये पूरा अरेंजमेंट इलेक्ट्रोड कहलाता है। ऐसा नहीं है कि जिंक की रॉड कहीं पड़ी हुई है तो हम कह देंगे कि ये इलेक्ट्रोड है, नहीं, ऐसा नहीं है। जब मेटल रॉड, जिंक की रॉड या कापर की रॉड कापर सल्फेट में, जिंक की रॉड जिंक सल्फेट में डिप किया जाए तो हम कहेंगे कि यह एक इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर कोई आपसे कहे कि इलेक्ट्रोड क्या है तो आप बता दीजिएगा कि जब किसी भी मेटल की रॉड को, मान लीजिए कि मैंने ऐसे बना दिया, ये मेटल है, ये क्या है, मेटल, मेटल को हमने किससे लिखा, M से, METAL, मेटल है, और इसको डिप किस में किया गया, ये मेटल है, ये मेटल है ना, इसको डिप किस में किया गया, इसको किस में डिप किया गया भाई, इसको डिप किया गया इसके साल्ट सॉल्यूशन में,
ना, साल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल, साल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल, साल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले फॉर एग्जाम्पल MSO4, इसका साल्ट सोल्यूशन मैंने ले लिया, MSO4 या M2SO4 भी कर सकते हैं, बैलेंस के ऊपर है। साल्ट सोल्यूशन, जब किसी भी मेटल को उसके साल्ट सोल्यूशन में डिप किया जाए तो हम कहेंगे कि यह एक, देखिए इसको पूरा अरेंजमेंट, ये मेटल की रॉड का इलेक्ट्रोड है, इसको मेटल भी कहेंगे और इस पूरे अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रोड कहेंगे। तो जब किसी भी मेटल की रॉड को उसके साल्ट सोल्यूशन में डिप किया जाता है तो हम कहेंगे इस पूरा अरेंजमेंट, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज द इलेक्ट्रोड। और अब बात आती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या। आप भी ऐसे हेडिंग डाल दीजिए छोटी सी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझने का प्रयास करिए भाई। जब किसी भी मेटल की रॉड को उसके साल्ट सोल्यूशन में, मान लीजिए कि मेटल की रॉड है, मेटल की रॉड को उसके साल्ट सोल्यूशन में डिप किया जा रहा है, तो इस मेटल की एक टेंडेंसी होती है या तो सोल्यूशन में जाके ये ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा। बहुत कॉन्सेप्ट की बात है, किसी भी मेटल की रॉड को जब उसके प्रॉपर साल्ट सोल्यूशन में डिप किया जाता है तो इस मेटल की ये टेंडेंसी होती है, इस रॉड की ये टेंडेंसी होती है कि ये सोल्यूशन में जाके या तो ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा। तो ध्यान दीजिए, मैं फिर से फिगर बना रहा हूँ, अगर किसी भी मेटल की रॉड को डिप किया हमने, यहाँ पर फिर से हमने डिप किया, ये देखिए ये मेटल की रॉड है, थोड़ा सिमेट्रिकल बनाइए, ये मेटल की रॉड है, ये देखिए मेटल की रॉड है, इसको इसके साल्ट सोल्यूशन में हमने डिप किया, इसके साल्ट सोल्यूशन में, ये मेटल की रॉड है, इसके साल्ट सोल्यूशन में हमने, ये मेटल है, दिस इज द मेटल, ये मेटल है, ये इसका साल्ट सोल्यूशन है, ये इसका साल्ट सोल्यूशन है। तो ये ध्यान दीजिए, मेटल की टेंडेंसी होती है या तो ये ऑक्सीडाइज होगा या ये रिड्यूस होगा। तो हम अगर माने कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो मैंने माना कि ये जिंक की रॉड है, जिंक की मेटल है, और किस में डिप किया गया है, साल्ट सोल्यूशन जिंक सल्फेट में। तो ये ध्यान दीजिए, जब जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट में डिप किया जाता है तो इस जिंक की ये टेंडेंसी होती है, ये जिंक की टेंडेंसी होती है कि ये Zn+2 आयन बनाता है। क्या बनाता है? Zn+2 आयन, Zn+2 आयन, और ये टूट के देता है Zn+2 आयन। मतलब ये जो जिंक की रॉड है, जब जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डिप किया जाता है तो ये जिंक ऑक्सीडाइज होता है, Zn+2 बनाता है और क्या बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन। क्या बनाता है? 2 इलेक्ट्रॉन। जिंक को जब जिंक सल्फेट में डिप किया जाता है तो जिंक Zn+2 बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? तो Zn+2 निकल के सोल्यूशन में आया, Zn+2 निकल के सोल्यूशन में आया, Zn+2 निकल के सोल्यूशन में आया, Zn+2 दिखता रहे भाई, आप लोगों को ढंग से लिखिएगा। Zn+2 निकल के साथ सोल्यूशन में आया, Zn+2 यहाँ पे आया, Zn+2 यहाँ पे आया, और इलेक्ट्रॉन जो ये हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस चीज पर रहते हैं। ये ध्यान दीजिए, ये देखिए। तो जब किसी भी मेटल की रॉड को उसके साल्ट सोल्यूशन में डिप किया जाता है तो उसकी विशेषता होती है कि वो ऑक्सीडाइज होता है या रिड्यूस होता है। तो हमने माना कि यहाँ पर फर्स्ट केस ऑक्सीडेशन वाला है, तो जब ये ऑक्सीडाइज हुआ तो Zn+2 दिया, जब ये ऑक्सीडाइज हुआ Zn+2, और ये इलेक्ट्रोड के पास रहते हैं। तो इसका मतलब कि पॉजिटिव चार्ज 2 का, जिंक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज 2 का, जिंक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज 2 का, जिंक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज 2 का। तो ये आपके सामने जो फिगर बन रहा है, संभवतः ये फिगर ऐसे आपके सामने बनेगा। देखिए मैं फिर से बना रहा हूँ, आपके सामने जो फिगर बना वो संभवतः ये बना, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, और इसको इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। और यहाँ पर क्या? पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, ये सब निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, जिंक वाले पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये सारे पॉजिटिव हैं। ओके, और ये इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन तो भरा ही है,
इसको तो आपको हटाना ही नहीं है। ये इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन यहाँ भरा हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये सारे पॉजिटिव चार्ज मैंने ब्लैक पेन से दिखा दिया। तो ये देखिए फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में कि जब दो अपोजिटिवली चार्ज एक दूसरे के पास पास आते हैं तो व्हेन टू अपोजिटिवली चार्ज, तो देखिए निगेटिव चार्ज इन द विसिनिटी या पॉजिटिव चार्ज, तो जब दो अपोजिटिवली चार्ज एक दूसरे के बहुत नज़दीक आते हैं तो वहाँ पर एक पोटेंशियल जनरेट होता है। उस पोटेंशियल का नाम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ELECTRODE, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है तो ये फिगर आप बता दीजिएगा कि सर जब किसी भी मेटल की राड को उसके साल्ट सोल्यूशन में डिप किया जाता है तो दो बातें होती हैं, या तो वो ऑक्सीडाइज होगा या तो वो रिड्यूस होगा। तो अगर वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो मेटल आयन देगा और जितने इलेक्ट्रॉन लूज करे उतना ही पॉजिटिव चार्ज मेटल के ऊपर रहेगा। तो मैंने एक एग्जांपल लिया कि जिंक की राड को जिंक सल्फेट में डिप किया गया तो जिंक Zn+2 आयन देगा और 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये Zn+2 आयन इस जिंक राड की विसिनिटी में देखिए Zn+2, 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 इस राड के चारों तरफ Zn+2 आयन इस मेटल राड को, जिंक राड को सराउंड किए रहते हैं। अगर इसी फिगर को हम ऐसे बनाएं तो हम ये पाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इसी इलेक्ट्रोड पर रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज हैं वो निगेटिवली चार्ज के क्लोज विसिनिटी में, जो ये पॉजिटिवली चार्ज हैं वो निगेटिवली चार्ज के क्लोज विसिनिटी में हैं और जिसके कारण क्लोज विसिनिटी में है और जिसके कारण एक पोटेंशियल जनरेट होता है। व्हेन टू अपोजिटिवली चार्जेस कम क्लोजर टू ईच अदर देन देयर जनरेट्स ए पोटेंशियल, दैट पोटेंशियल इज नोन एज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो भाई इसको ध्यान रखिएगा कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हुआ। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन के माध्यम से घटना हुई है तो हम इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका मतलब कि अगर मेटल राड की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की तो ऑक्सीडेशन के माध्यम से जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होगा उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे OEP, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट इज OEP। लेकिन अगर यही घटना रिडक्शन के लिए हो तो ये केस 1 है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और सेकेंड इसको हम केस 1 माने, ये केस 1 है। और इसी तरीके से अगर हम केस 2 को लें, केस 2 को मैं यहाँ ले रहा हूँ, केस 2, ओके। तो केस 2 में अगर किसी भी मेटल को आपने डिप किया, किसी भी मेटल को उसके साल्ट सोल्यूशन में डिप किया, यहाँ आपने डिप किया मेटल की राड को उसके साल्ट सोल्यूशन में आपने डिप किया, तो मैंने ये मेटल की राड है, ये मेटल की राड है, इसको साल्ट सोल्यूशन में क्या किया? डिप किया। ये देखिए मेटल की राड है, इसको साल्ट सोल्यूशन में डिप किया। ये व्हाट इज दिस? दिस इज द मेटल, दिस इज द मेटल, दिस इज द मेटल, ये मेटल है। तो यहाँ पर ये इसका साल्ट सोल्यूशन है, ये इसका साल्ट सोल्यूशन है, साल्ट सोल्यूशन, ये साल्ट सोल्यूशन। तो ये बताइए अगर इसकी टेंडेंसी हो रिड्यूस होने की, मतलब कि ये जो इलेक्ट्रोड है ये N आयन लेके क्या हो रहा है? N आयन लेके क्या बना रहा है? मेटल। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के क्लोज विसिनिटी में होंगे, और अगर इस टाइप से घटना हो, रिडक्शन की घटना हो, मेटल आयन N इलेक्ट्रॉन लेके मेटल बना रहे हैं, तो ये रिडक्शन है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रिडक्शन है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होगा उसको हम कहेंगे रिडक्शन, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कैसे होगा भाई? ये N मेटल आयन कहाँ है? मेटल आयन इसमें है, मेटल आयन, ये मेटल आयन, ये मेटल आयन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर दूसरा वाला जो इलेक्ट्रोड होगा
वो इलेक्ट्रोड इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज यहाँ पे ये ना, और यहाँ पर क्या आया पॉजिटिव चार्ज, ये सब पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज एक दूसरे के क्लोज विसिनिटी में हो जाएंगे। मतलब ये फिगर आपके सामने दिखेगा कि इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज कौन है? जो सॉल्यूशन में मेटल आयन है, वही मेटल आयन जो इलेक्ट्रोड के ऊपर निगेटिव इलेक्ट्रॉन आएंगे दूसरे वाले इलेक्ट्रोड से, तो उसके साथ में वो पॉजिटिव और निगेटिव पास पास आएंगे, जिसके कारण एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होगा। और यह घटना रिडक्शन के माध्यम से हो रही है, तो हम कहेंगे ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रोड क्या है। जब किसी भी मेटल की रॉड को उसके साल्ट सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो इसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, या इसी को हाफ सेल कहते हैं। जब मेटल की रॉड को उसके साल्ट सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो दो संभावनाएं हो सकती हैं, या तो मेटल डिफ्यूज हो ड्यू टू द सॉल्यूशन प्रेशर, सॉल्यूशन प्रेशर के कारण मेटल डिफ्यूज हो, ऑक्सीडाइज हो, तो वहां पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होगा ड्यू टू द क्लोज विसिनिटी या पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होगा उसको ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बट लेकिन दूसरे केस में रिडक्शन का केस अगर हो रहा है तो उस केस में पॉजिटिव निगेटिव चार्ज एक दूसरे के पास पास आएंगे, तो वहाँ हम कहेंगे कि यहाँ जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हो रहा है उसको हम रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे, उसको हम REP कहेंगे। तो मैंने डिफाइन किया कि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट फिनोमेना है। तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नोट करके अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं, यहीं पर नीचे नोट करके लिखिए कि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू, यहीं पर लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि आपने ये देखा कि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहाँ पर जैसे आपने देखा कि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जस्ट रिवर्स रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। तो आप लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और अब हेडिंग डाल दीजिए हाफ सेल। अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिए हाफ सेल। पढ़ के आए होंगे इंटरमीडिएट में कि हाफ सेल क्या है। जो अभी मैंने आपको इलेक्ट्रोड बताया कि जब किसी भी मेटल की रॉड को उसके साल्ट सॉल्यूशन में डिप किया जाए तो यही अरेंजमेंट कहलाता है हाफ सेल। तो देखिए भाई, अब हेडिंग हम लोगों को डालनी है हाफ सेल। हाफ सेल HALF, हाफ सेल। देखिए समझिए हाफ सेल होता क्या है। जब किसी भी मेटल की रॉड को उसके साल्ट सॉल्यूशन में डिप किया जाए, मान लीजिए कि ये कोई बीकर है, इसमें मैंने मेटल की रॉड को डिप किया, ये मेटल की रॉड है, ये मेटल की रॉड है, ये मेटल, और ये इसका साल्ट सॉल्यूशन। तो जब किसी भी मेटल की रॉड को ये साल्ट सॉल्यूशन, ये इसका साल्ट सॉल्यूशन SALTSOLUN साल्ट सॉल्यूशन, तो इसको लिखा ऐसे जाता है कि अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, मैंने मान लिया कि ये जिंक है और किस में डिप किया गया, जिंक सल्फेट में डिप किया गया, तो यहाँ पर जिंक ऑक्सीडाइज होगा। तो जिंक ऑक्सीडाइज होगा तो क्या देगा, Zn+2 +2 इलेक्ट्रॉन। कैसे लिखा जाता है, तो
तो इसी अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, या इसी अरेंजमेंट को हम हाफ सेल भी कहते हैं। तो कैसे लिखा जाएगा, जिंक को किस में डिप किया गया है, जिंक सल्फेट में ना, तो जिंक सल्फेट ब्रेक होकर क्या देगा, Zn+2 और क्या देगा प्लस SO4-2। तो हम लिखेंगे इसको सिंगल लाइन से, ऐसे थोड़ा सा तिरछा लाइन, ये हाफ सेल को रिप्रेजेंट, जिंक चेंज हो रहा है किसमें, Zn+2 में, जिंक चेंज हो रहा है Zn+2, ये हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन है। तो आप हेडिंग डाल दीजिए हाफ सेल और लिखिए, यहीं पे लिखिए कि व्हेन डबल कॉमा में, व्हेन ए मेटल rod is dipped, when a metal rod is dipped into its salt solution, when a metal rod is dipped into its salt solution, then the arrangement is known as, when a metal rod is dipped into its salt solution, then the arrangement is known as half cell. Then the arrangement is known as half cell. तो भाई देखिए हाफ सेल दो टाइप के, पहले नंबर पर अगर इस मेटल रॉड को इसमें डिप करने पर ऑक्सीडेशन की घटना हो रही है तो हम कहेंगे ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड है। और अगर मेटल रॉड को साल्ट सॉल्यूशन में डिप करने पर रिडक्शन की घटना हो तो हम कहेंगे यह रिडक्शन हाफ सेल है। तो हाफ सेल दो टाइप के, आपने हेडिंग डाला है हाफ सेल और इसी के नीचे अरेंजमेंट इज नोन एज हाफ सेल। तो इसी के नीचे मैं बताता हूं कि दो पार्ट आपको करना है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, पहले नंबर पे ऑक्सीडेशन हाफ सेल और दूसरे नंबर पे एक ही पेपर में बीच से एक लाइन खींच लेंगे और दोनों को डिवाइड करके पढ़ेंगे हाफ सेल, हाफ सेल। तो हाफ सेल दो टाइप के, पहले नंबर पे यहां से एक लाइन खींच लीजिए, यहां पे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और दूसरे नंबर पे रिडक्शन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। दोनों को बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या है और रिडक्शन हाफ सेल क्या है और क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन हाफ सेल का हम लोग बना लेते हैं, एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। और कैसे बनाते हैं, जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट में डिप किया गया। तो ये जिंक है, ये जिंक की रॉड है, ये जिंक की रॉड को किस में डिप किया गया, जिंक की रॉड को हमने डिप किया जिंक सल्फेट में, किसमें, जिंक सल्फेट में। ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में पहला पॉइंट क्या है, कैसे इसको डिफाइन करेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल के, द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू अंडरगो ऑक्सीडेशन। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड, पहला पॉइंट, द टेंडेंसी, TENDENCY, द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड, मतलब इस इलेक्ट्रोड को जब इसके साल्ट सॉल्यूशन में डिप किया गया तो इसकी टेंडेंसी अगर है ऑक्सीडाइज होने की तो हम कहेंगे ये हाफ सेल ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। और ऑक्सीडेशन हाफ सेल में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू अंडरगो ऑक्सीडेशन, is known as the tendency of electrode to undergo oxidation is known as oxidation half cell, is known as oxidation half cell, oxidation half cell। और यहां पर अगर हम फिगर बनाएं, एक एग्जांपल ले लें, यहां पे कॉपर को डिप कर दीजिए, कॉपर को डिप किया कॉपर सल्फेट में, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड हमने लिया और इसको हमने मान लिया कॉपर है
ये देखिए यहाँ पे हमने इसको कॉपर को किस में डिप किया, कॉपर को डिप किया कॉपर सल्फेट में। किसको किस में डिप किया, कॉपर को डिप किया कॉपर सल्फेट में। तो द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू अंडरगो रिडक्शन, यहाँ भी लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट द टेंडेंसी, देखिए भाई अगर यहाँ ऑक्सीडाइज होने की, या इसी को लिख लेते हैं बारी बारी से। सेकेंड पॉइंट, दूसरे नंबर पे इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे लिखा जाएगा, जिंक को जिंक सल्फेट में डिप किया गया, तो यहाँ पर घटना कौन सी होगी, जिंक जब सोल्यूशन में आएगा तो Zn+2 देगा और 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, ऑक्सीडेशन हाफ शेल को कैसे लिखा जाएगा, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, जिंक चेंज हो रहा है। देखिए बहुत बेसिक बात है, क्योंकि बच्चा जानता ही नहीं, समझ ही नहीं पाता कि हाफ सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, तीसरे नंबर पे जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, यहाँ पर देखिए ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसी को हमने बताया कि आप ऐसे लिख सकते हैं, जिंक सिंगल लाइन स्लैश Zn+2, ऐसे रिप्रेजेंट किया गया इसको। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैंने बताया कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसको हम एनोड कहते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, इट एक्ट्स एज एनोड, यह एनोड की तरह कार्य करता है। इट एक्ट्स एज एनोड, यह एनोड की तरह कार्य करता है। अगर एनोड की तरह कार्य करेगा तो यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनोड का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनोड का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनोड का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिएक्शन कैसे इसकी रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे मेटल चेंज होगा। नेक्स्ट पॉइंट, जिंक चेंज हुआ Zn+2 में, जिंक चेंज हुआ Zn+2 में और 2 इलेक्ट्रॉन दिया। ओके, चलिए भाई, तो यहाँ पर हम लोगों ने पहला पॉइंट ये देखा कि जिंक को जब जिंक सल्फेट में डिप किया तो जिंक Zn+2 इलेक्ट्रॉन दिया, जिंक Zn+2 आयन दिया, और इसके साथ में 2 इलेक्ट्रॉन दिए। हमने कहा कि द टेंडेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोड टू अंडरगो ऑक्सीडेशन इज नोन एज ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जिंक सिंगल लाइन थोड़ा सा तिरछी स्लाइस करके Zn+2। इट एक्ट्स एज एनोड, एनोड का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जिंक चेंज होता है Zn+2 में ट्वाइस। ये रिएक्शन है ऑक्सीडेशन की। यहाँ पर चलिए, यहाँ पर क्या लिखा जाए, इसका जस्ट उल्टा कि द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू अंडरगो रिडक्शन, द टेंडेंसी TENDENCY, द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड, द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू अंडरगो, द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू अंडरगो रिडक्शन, is known as reduction half cell, is known as reduction half cell। सेकेंड नंबर पे कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाए भाई, Cu+2, यहाँ से जो Cu+2 ब्रेक हुआ है, Cu+2 देगा, SO4-2 देगा। ओके, तो इसका मतलब कि इस सॉल्यूशन में 2 आयन होंगे, Cu+2 आयन, सल्फेट आयन, Cu+2 आयन, SO4-2 आयन इसमें होंगे। तो कॉपर+2 आयन जब इस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो कॉपर+2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन ले करके और क्या बनाएंगे, कॉपर बनाएंगे। तो इसका मतलब सेकेंड नंबर पे इट इज रिप्रेजेंट, कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा भाई, Cu+2 चेंज हो रहा है किसमें, Cu में, तो हम सिंगल लाइन Cu। तो यहाँ पर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, उसी के जस्ट एनालॉगस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, उसी के समरूप चलना है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Zn+2 चेंज हुआ, Cu+2 चेंज हुआ Cu में। फिर नेक्स्ट नंबर पे इट एक्ट्स एज ए नोड, तो यहाँ पर कौन सा कार्य करेगा, बोलिए भाई, यहाँ तो नेगेटिव चार्ज रहेगा ना, बोलिए। यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये कौन सा काम करेगा, कैथोड, चूंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन। तो नेक्स्ट पॉइंट, इट एक्ट्स एज कैथोड, इट एक्ट्स एज
इट एक्ट्स एज कैथोड, यह कैथोड की तरह बिहेव करता है, व्यवहार करता है। और आप जानते हैं कि यहाँ पर रिडक्शन होगा। नेक्स्ट नंबर पे यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन Cu+2 गेन कर रहा है ना, तो इसका मतलब इट इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हियर क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, GAIN, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ELECTRON, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसके बाद इसकी रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी, इसकी रिएक्शन लिखी जाएगी Cu+2 कॉपर आयन, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसने क्या बनाया, कॉपर बनाया। तो इस तरीके से हमने देखा कि हाफ सेल को अगर डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि जब किसी भी मेटल की रॉड को उसके साल्ट सॉल्यूशन में डिप किया जाए तो दिस अरेंजमेंट इज नोन एज द हाफ सेल। हाफ सेल 2 टाइप के, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इसके नाम से स्पष्ट है कि यहाँ ऑक्सीडेशन होगा। जब मेटल की रॉड को उसके साल्ट सॉल्यूशन में डिप किया जाए और मेटल की रॉड ऑक्सीडाइज हो तो हम कहेंगे ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। अगर मेटल की रॉड रिड्यूस हो तो हम उसको रिडक्शन हाफ सेल कहेंगे। ऑक्सीडेशन हाफ सेल हमेशा इस फॉर्म में लिखी जाएगी, मेटल चेंज हो रहा है मेटल N+ में, और रिडक्शन हाफ सेल हमेशा इस फॉर्म में लिखा जाएगा कि मेटल N चेंज हो रहा है मेटल में। तो इस तरीके से ऐसा रिप्रेजेंटेशन अगर आपके सामने दिखे तो आप कहेंगे कि ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और इसको आप कहेंगे रिडक्शन हाफ सेल। दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, रिडक्शन हाफ सेल। तो हम लोगों ने डिस्कशन किया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, हम लोगों ने ये डिस्कशन किया कि हाफ सेल क्या है, हम लोगों ने ये डिस्कशन किया कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या है, रिडक्शन हाफ सेल क्या है। अब हेडिंग डाल दीजिए कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सेल। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सेल, हमने हाफ सेल बताया आपको। हाफ सेल बहुत आसानी से, बहुत आराम से, बिना बहुत दिमाग लगाए आप लोग समझ गए। बस अब काम बचा है कि इन्हीं दोनों हाफ सेल को हम जोड़ दें, ऐड कर दें साल्ट ब्रिज की मदद से, तो हम कहेंगे कि यह जो अरेंजमेंट दिख रहा है दैट इज नोन एज द सेल। तो हेडिंग है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सेल, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सेल। हेडिंग डालिए कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सेल। कंस्ट्रक्शन CONS, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सेल। गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल, गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल, गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल। और डेनियल सेल इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, उदाहरण है। डेनियल सेल इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल। तो देखिए भाई, जब हम 2 हाफ सेल को एक दूसरे के साथ साल्ट ब्रिज की मदद से ऐड करते हैं तो इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने लिख लिया, एक एग्जाम्पल ले लिया, इसका नाम है डेनियल सेल, DANIELL, डेनियल सेल, DANIELL, डेनियल सेल। डेनियल सेल एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल का। इसमें जिंक इलेक्ट्रोड को कॉपर इलेक्ट्रोड को साल्ट ब्रिज की मदद से ऐड किया जाता है। देखिए भाई, यहाँ पर हमने लिया जिंक की रॉड, जिंक की रॉड को उसके साल्ट सॉल्यूशन में हमने डिप किया। ये जिंक की रॉड है, यहाँ पे जिंक, यहाँ पे जिंक की रॉड को डिप किया हमने किस में, जिंक की रॉड को हमने डिप किया जिंक सल्फेट में। किस में डिप किया, जिंक सल्फेट में। ओके, फिर उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रोड है कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर को हमने डिप किया कॉपर सल्फेट में। ये कॉपर इलेक्ट्रोड है और ये जिंक इलेक्ट्रोड, और यहाँ पर भी सॉल्यूशन भरा हुआ है। ये सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट, ये सॉल्यूशन है CuSO4।
फिर हमने इसको आउटर सर्किट से ऐसे ऐसे जोड़ दिया, इस तरीके से हमने इसको ऐसे जोड़ दिया। ओके, ध्यान दीजिए कि ये जिंक की राड है, जिंक सल्फेट में डिप है, कॉपर की राड है, कॉपर सल्फेट में डिप है। इन दोनों हाफ सेल को, ये जिंक हाफ सेल है और ये कॉपर हाफ सेल है, इन दोनों को इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा होगा, हमने यू ट्यूब से जोड़ दिया, इन्वर्टेड यू ट्यूब। हमने इन्वर्टेड यू ट्यूब से, ये देखिए इन्वर्टेड जो यू के आकार का, शेप इसका यू के आकार का है, शेप इसका यू के आकार का है, ये देखिए हमने इसको क्या किया, जोड़ दिया ना, यहाँ इसको क्या किया, जोड़ दिया। और यहाँ पर ये देखिए इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इसमें फिलअप है, जैसे KCl, KNO3, NH4NO3, ये देखिए, ठीक है। कॉपर को कॉपर सल्फेट में और जिंक को जिंक सल्फेट में डिप किया जाता है, जिंक को जिंक सल्फेट में और कॉपर को कॉपर सल्फेट में डिप किया जाता है। तो अब देखिए एक एक बात समझिए कि जब जिंक को जिंक सल्फेट में डिप किया गया तो यहाँ पर जिंक, जब जिंक सल्फेट संपर्क में आया तो जिंक टूट करके Zn+2 दिया, और इसके पीछे मैं आपको समझा चुका हूँ जहाँ मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझाया था। तो ये Zn+2, ये Zn+2 जो आए, ये Zn+2 यहाँ पर, Zn+2 यहाँ पर, Zn+2 यहाँ पर, Zn+2 यहाँ पर, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन निकले ये इस पर, ये इलेक्ट्रॉन, यही जो इलेक्ट्रॉन है। तो एक बार भाई कंपटीशन में पूछा गया कि डेनियल सेल में जिंक इलेक्ट्रोड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछा गया कि डेनियल सेल में, नीट का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डेनियल सेल में जिंक इलेक्ट्रोड क्या है, जिंक क्या है, निगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो ये इलेक्ट्रॉन निकल करके, ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इधर से, इस वायर से होते हुए इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, ये देखिए इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएगा तो आप फिजिक्स के आदमी हैं, आप ये जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन ये है ए से बी की तरफ, तो करंट जो फ्लो करेगी, करंट आई जो फ्लो करेगी, वो करंट फ्लो करेगी बी से ए की तरफ, बी से ए की तरफ। तो इसका मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो कर रहा है तो धारा किधर से किधर, आई को, धारा को, करंट को आई से लिख रहा हूं, जस्ट अपोजिट। तो यहां देखिए ये इलेक्ट्रॉन जब यहां पहुंचे, ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचे, ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचे, तो कॉपर इस सॉल्यूशन में Cu+2 आयन है, SO4-2 आयन है, Cu+2 आयन है, SO4-2। तो जब इस इलेक्ट्रॉन को जो जिंक ने दिया था ऑक्सीडाइज होके, कॉपर+2 इस सॉल्यूशन में है, तो Cu+2 दो इलेक्ट्रॉन ले लिया और ले करके इसी के ऊपर क्या हुआ, ये Cu+2 जो दिख रहे हैं, ये Cu+2 जो दिख रहे हैं, ये इसके ऊपर डिपॉजिट हो गए, ये इसके ऊपर डिपॉजिट हो गए, ये देखिए ये इसके ऊपर सब डिपॉजिट हो गए, ये दिस इज डिपोजिशन। तो कॉपर+2 दो इलेक्ट्रॉन ले करके कॉपर बना रहा है, क्या बना रहा है, Cu+2 दो इलेक्ट्रॉन ले करके कॉपर बना रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने ये देखा कि जिंक इलेक्ट्रोड को मैंने लेफ्ट साइड में रखा, कॉपर इलेक्ट्रोड को मैंने राइट साइड में रखा। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन के माध्यम से दो इलेक्ट्रॉन मिले और Zn+2 आयन मिला। यहाँ पर कॉपर+2 ने दो इलेक्ट्रॉन लिया जो जिंक ने दिया था और लेकर के Cu के रूप में डिपॉजिट हो गया। इसीलिए तो कहा जाता है कि जिंक का कोरोजन होता है, जिंक टूटता है, कोरोड होता है, और यहाँ पर ये थिक होता है, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, कोरोजन, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, कोरोड हो रहा है, CORROD, कोरोड हो रहा है, और यहाँ पर ये क्या हो रहा है, थिक हो रहा है, घना हो रहा है, THICK, मोटा हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कॉपर का डिपोजिशन हो रहा है और यहाँ पर जिंक ब्रेक हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रोड धीरे 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 धीरे, ये इलेक्ट्रोड क्या होगा, ये इलेक्ट्रोड धीरे 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 ब्रेक होगा, धीरे धीरे कोरोड हो जाएगा। इस तरीके से इसको कर लीजिए, ये धीरे 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 ये ब्रेक होता चला जाएगा। तो अगर हम पॉइंट वाइज नोट करना चाहें तो लिख सकते हैं कि पहले नंबर पे फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे ऑक्सीडेशन है कि, बोलिए, यहाँ ये लेफ्ट साइड है कि राइट साइड में, तो ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड,
लेफ्ट साइड सेकेंड नंबर पे ये एनोड है कि कैथोड, चूंकि यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो इसका मतलब ये एनोड है। बोलिए भाई, और यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन, यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक। तीसरे नंबर पे अगर यहां ऑक्सीडेशन होगा तो ये एनोड कहलाएगा, तो मैंने लिखा एनोड, ANOD। चौथे नंबर पर बताइए, फोर्थ नंबर पे बताइए, फोर्थ नंबर पे बताइए भाई, ये हाफ सेल जो जिंक है वो लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में? आपने कहा सर लेफ्ट साइड में। और इस पर ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन, आपने कहा सर ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैंने कहा कि ये एनोड है कि कैथोड, आपने कहा सर ऑक्सीडेशन जब होता है तो आपने बताया कि वो एनोड कहलाता है, तो हमने कहा एनोड है। मैंने कहा ये नेगेटिवली चार्ज है कि पॉजिटिवली चार्ज, आपने कहा कि सर ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज, क्या, नेगेटिवली चार्ज, NEGATIVLE, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। और आपने रिएक्शन लिख ही रखा है, अगर वहां नहीं लिखते हैं तो आप यहां लिख लीजिए कि कौन सी अपक्रिया होगी इस पर, Zn+2 प्लस Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, यहां चलिए भाई, यहां चलिए, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, ये लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में? ये है राइट साइड, RIGHT, किस साइड में है ये, राइट साइड में है। सेकेंड नंबर पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन कॉपर इलेक्ट्रोड पर, तो यहां पर आप लिखेंगे रिडक्शन, REDUCTION, रिडक्शन। तीसरे नंबर पे ये एनोड है कि कैथोड, तो मैंने आपको बताया है कि जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन हो उसको हम कैथोड कहते हैं, और जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो उसको हम एनोड कहते हैं। तो देखिए ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है, कॉपर के इलेक्ट्रोड में मैंने बताया कि कॉपर+2 आयल जो सोल्यूशन में है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक इलेक्ट्रोड से आए हुए हैं, यहाँ से ये आ रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं इस कॉपर पर, ये Cu+2 आयन इन्हीं इलेक्ट्रॉन को लेके कॉपर बनाता है। तो राइट साइड है, रिडक्शन है, और बताइए एनोड है कि कैथोड, कैथोड है, CATHODE। फिर उसके बाद बताएं चौथे नंबर पे निगेटिवली चार्ज है कि पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज होगा ये PO, क्योंकि ये जो कॉपर+2 आयन है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर जाके डिपॉजिट हो रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सी रिएक्शन होगी इस पे, Cu+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Cu+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये चेंज होके बनाया क्या, Cu+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंज होके बनाया कॉपर। तो ये देखिए इस टाइप से आपके पास पूरा फिगर है। थोड़ा सा डिस्कशन बाकी रह गया है कि ये जो इन्वर्टेड U-ट्यूब है इसका नाम है इन्वर्टेड, INVERTED, इन्वर्टेड U-ट्यूब, इन्वर्टेड U-ट्यूब, और इसी का नाम है साल्ट ब्रिज, इसी का नाम है साल्ट ब्रिज। ये इन्वर्टेड U-ट्यूब है, इसी का नाम है साल्ट ब्रिज, और इसमें भरा क्या गया है, साल्ट ब्रिज, इसी का नाम है साल्ट ब्रिज। और इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरे जाते हैं, क्या भरे जाते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, INERT, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। और उसमें है क्या, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट में KCl है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट में KNO3 है। इनर्ट का मतलब क्या होता है पता है, इनर्ट का मतलब ये होता है कि उस इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दें। जैसे अगर आप KNO3 को देखें तो KNO3 ब्रेक होकर क्या देगा, KNO3 ब्रेक होकर देगा K+ और NO3-। तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे ना। तो कैल्शियम सल्फेट, यहां पर ध्यान दीजिए कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट आप भी KCl, KNO3 और NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट,
तो साल्ट ब्रिज के माध्यम से, और ध्यान रखिएगा इन्वर्टेड यू ट्यूब साल्ट ब्रिज है। साल्ट ब्रिज दोनों हाफ सेल को कनेक्ट करता है। साल्ट ब्रिज में इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरे जाते हैं जैसे KCl, KNO3, NH4NO3। तो इस तरीके से हमने एक सेल को कंस्ट्रक्ट किया। सेल कंस्ट्रक्ट करने के लिए 2 हाफ सेल की आवश्यकता होती है। एक हाफ सेल को हम लेफ्ट साइड में रखते हैं, दूसरे हाफ सेल को हम राइट साइड में लिखते हैं। तो जो लेफ्ट साइड का हाफ सेल है, जो लेफ्ट साइड का हाफ सेल है वहां ऑक्सीडेशन होगा, उसको हम एनोड कहेंगे, और वो निगेटिवली चार्ज होगा, और उस पर जो रिएक्शन होगी जिंक चेंज हो रहा है। कई बार बच्चा इसको भूलता, कई बार मेरे सामने से ये प्रश्न गुजरा हुआ है कि जिंक इलेक्ट्रोड जो डैनियल सेल है, डैनियल सेल में जो जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड निगेटिवली चार्ज है कि पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए भाई, अगर आप इसका शॉर्ट ट्रिक याद कर लें, लेफ्ट का L, ऑक्सीडेशन का O पहला अक्षर, एनोड का A, निगेटिवली चार्ज का N, लोन। क्या याद रख लीजिए? लोन। अगर आपको लोन याद है तो आप दूसरे वाले को तुरंत बता देंगे। तो मतलब जो डैनियल सेल है, जो डैनियल सेल है गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल का एक एग्जाम्पल है, उसमें लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन वाला इलेक्ट्रोड होगा, वो एनोड कहलाएगा, वो निगेटिवली चार्ज होगा। लोन, LOAN। क्यों भाई? लोन। ये लोन नहीं जो बैंक से लिया जाता है कि आप लोग सोचें कि बैंक वाला लोन है, कर्ज वाला। तो ये टेक्निक है, ट्रिक है याद करने की कि लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होगा, एनोड कहलाएगा, निगेटिवली चार्ज। ओके, अब इसी का जस्ट उल्टा आप कर देंगे, राइट साइड रिडक्शन होगा, कैथोड होगा, पॉजिटिवली चार्ज। एक अगर आपको याद हो तो L का मतलब बोलें, L का मतलब लेफ्ट, O का मतलब ऑक्सीडेशन, A का मतलब एनोड, N का मतलब निगेटिवली चार्ज, N का मतलब निगेटिवली चार्ज, निगेटिव चार्ज। इस तरीके से हम लोगों ने डिस्कशन किया कि कैसे हाफ सेल को बनाया जाता है, कैसे एक सेल को बनाया जाता है। तो जब दोनों हाफ सेल को जोड़ दिया जाए तो एक सेल बन जाता है। तो अगर हम दोनों हाफ सेल को, अब इसी के नीचे हमको लिखना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेल। मेरे पास जगह नहीं है, आप इसके नीचे लिखिएगा, हम यहाँ लिखते हैं। इसी के नीचे आप लिखिएगा, इसी के नीचे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेल। कैसे इसको लिखा जाए? तो हाफ सेल आपके पास 2 हैं, एक जिंक और एक कॉपर। इसको कैसे लिखा जाए भाई? इसको आपने बताया कि ऐसे लिखा जाए, Zn+2 ऑब्लिक करके, और यहाँ पर क्या लिखा जाए? Cu+2 ऑब्लिक Cu, ये है। ओके, तो आप हेडिंग डाल दीजिए, इसी के नीचे छोटी सी हेडिंग, इसी के नीचे आप इसके नीचे लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन, REPRESENTATION, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेल। किसी भी सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है? जब हाफ सेल दोनों आपस में जोड़े जाते हैं तो कैसे उसको जोड़ के लिखा जाता है, क्या तरीका है उसको लिखने का, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए भाई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेल, तो ये हाफ सेल है और वो दूसरा हाफ सेल है। तो इस हाफ सेल को जो लेफ्ट साइड में है, ये इसको हाफ सेल को ऐसे लिखा जाता है ना, और इसको किससे कनेक्ट किया गया है? कनेक्ट किया गया है इन्वर्टेड यू ट्यूब से। इन्वर्टेड यू ट्यूब को ऐसे लिखा जाता है डबल लाइन से, और राइट साइड में क्या है? कॉपर इलेक्ट्रोड है, वहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो इस तरीके से इसको लिखा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि तो ये वाला जो है ये हाफ सेल है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन है लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल होगा, ये एनोड की तरह काम करेगा, और ये निगेटिवली चार्ज होगा, निगेटिवली चार्ज होगा। इस लाइन को जो ये जो 2 लाइनें हैं, इसको हम कहेंगे साल्ट ब्रिज। क्या कहेंगे? साल्ट ब्रिज। इसका नाम है साल्ट ब्रिज।
जो कि दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करता है, दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करता है। और राइट साइड में देखिए कॉपर इलेक्ट्रोड है, राइट साइड में कौन सा इलेक्ट्रोड है? कॉपर इलेक्ट्रोड। ये कौन सा इलेक्ट्रोड है? राइट साइड है, RIGST, राइट साइड। और राइट साइड के साथ साथ इस पर ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन? तो इस पर रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और फिर उसके बाद एनोड होगा कि कैथोड, चूंकि रिडक्शन हो रहा है। राइट साइड पहला पॉइंट सेकंड नंबर पे ऑक्सीडेशन हाफ सेल है कि रिडक्शन हाफ सेल? रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल होगा, ये हाफ सेल। फिर बताएं कैथोड होगा कि एनोड? कैथोड होगा। फिर बताएं पॉजिटिवली चार्ज होगा कि नेगेटिवली चार्ज? पॉजिटिवली चार्ज। तो इतनी बातों को हम लोगों को याद रखना है और यही आपके सेल का रिप्रेजेंटेशन है, यही आपके सेल का रिप्रेजेंटेशन। इन जनरल अगर हम कहें आपसे तो मैं आपसे कहूं कि देखिए अगर आपको ऐसे लिखना है जनरल M+, फिर उसके बाद साल्ट ब्रिज, यही M+, यहाँ इसकी एक्टिविटी या कंसंट्रेशन A1 कर लीजिए, फिर यहाँ पर इसकी एक्टिविटी A2 कर लीजिए, ठीक। यहाँ पर क्या सिंगल लाइन और M, यहाँ पर M+। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेल। और एक जनरल सेल है कि मेटल को डिप किया गया, मेटल को डिप किया गया साल्ट सोल्यूशन में, तो उसने आयन दिया और उसी आयन को जो इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मेटल आयन जो कि सोल्यूशन में है, वो उतने ही इलेक्ट्रॉन को लेकर जितना वहाँ लॉस हुआ है क्या बनाएगा? मेटल बनाएगा। तो इस तरीके से मेटल चेंज हुआ M+ में, M+N चेंज हुआ M में। तो हम लोगों ने डिस्कशन किया कि जब दो हाफ सेल को साल्ट ब्रिज के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं सेल। अगले टर्न पर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, आप हेडिंग डाल दीजिए। अगले टर्न पर हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साल्ट ब्रिज। हेडिंग डाल दीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साल्ट ब्रिज, CHARACTERISITIC, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज की क्या क्या विशेषताएं हैं अगले टर्न पर हम लोग डिस्कस करेंगे। साल्ट ब्रिज की क्या क्या विशेषताएं हैं हम लोग अगले टर्न पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए भाई, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार फिर से। आज हमने जब अपना लेक्चर स्टार्ट किया तो आज हम लोगों ने नया टॉपिक स्टार्ट किया, इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम लोगों ने डिफाइन किया कि केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, या केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी, या केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यही ब्रांच कहलाती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिर मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की प्रक्रिया जिस बर्तन में कराई जाए, जिस डिवाइस में कराई जाए, दैट डिवाइस इज नोन एज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मैंने बताया है आपको। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप के मैंने बताया, पहले नंबर पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरे नंबर पे गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल की पहचान मैंने बताई कि इलेक्ट्रिसिटी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी, और यहाँ पर क्या होगा, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑलरेडी मैंने अच्छे ढंग से डिस्कस किया है, केवल मैं रिवाइज कर रहा हूँ अपने इस लेक्चर को। फिर उसके बाद मैंने आपको फिगर बना के बताया कि ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो एनोड होता है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज है और कैथोड क्या है, निगेटिवली चार्ज है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पर रिडक्शन होगा। लेकिन जब हम लोग इंटरमीडिएट में पढ़ते थे तो हमारे टीचर हमको ये रटाए हुए थे कि कैथोड निगेटिवली चार्ज, एनोड पॉजिटिवली चार्ज। ये गलत है, ये हमेशा सही नहीं है, ये कॉन्सेप्ट गलत है। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि जो गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल है, गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल, उसमें जो कैथोड है वो पॉजिटिवली चार्ज आ गया, एनोड क्या है वो निगेटिवली चार्ज आ गया।
तो आपको एक यूनिवर्सल डिफिनीशन आपके पास होनी चाहिए, और ये होनी चाहिए कि एनोड वो होता है जहां ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड वो होता है जिस पर रिडक्शन होता है। फिर उसके बाद हमने बताया इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आपने कहा कि सर जब किसी भी मेटल की राड को मान लीजिए जिंक की राड है, इसको जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डिप किया गया, तो इस पूरे अरेंजमेंट को हम कहेंगे इलेक्ट्रोड। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड। और जब किसी भी मेटल की राड को उसके साल्ट सोल्यूशन में डिप किया जाता है तो दो घटनाएं होती हैं। पहले नंबर पे ये हो सकता है कि मेटल राड जो इसमें डिप किया गया ये ऑक्सीडाइज हो, दूसरा ये हो सकता है कि ये रिड्यूस हो। तो जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज। तो जब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के बहुत क्लोज विसिनिटी में होते हैं, फिजिक्स में इंटरमीडिएट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर एक पोटेंशियल जनरेट होता है जिसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल थ्रू द ऑक्सीडेशन होगा तो इसको हम ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे, इसको हम कहेंगे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हो रहा है तो उसको हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहेंगे, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो रहा है तो उसको हम रिडक्शन हाफ सेल कहेंगे। फिर मैंने आपको बताया हाफ सेल क्या होते हैं। मैंने बताया कि हाफ सेल किसी मेटल राड को उसके साल्ट सोल्यूशन में डिप किया जाता है तो उसको हम हाफ सेल कहते हैं, मैंने बताया। फिर उसके बाद बताया हाफ सेल दो प्रकार के, एक तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। तो जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, मेटल चेंज हुआ है। और जो रिडक्शन हाफ सेल है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। ओके, अगर ऐसे दे के कोई पूछे तो आप कहिए सर ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, इसको आप क्या कहेंगे? रिडक्शन हाफ सेल है। फिर मैंने बताया कि हाफ सेल की मदद से सेल कैसे बनाएंगे, तो आपने कहा सर दो हाफ सेल ले लीजिए, एक हाफ सेल ये है, दूसरा हाफ सेल ये है, दोनों को आप साल्ट ब्रिज से जोड़ दीजिए। और इस साल्ट ब्रिज की विशेषताएं क्या है कि ये U-ट्यूब होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इसमें भरे जाते हैं, और इसके जो आयन है वो रिएक्शन में, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। फिर मैंने बताया कि ये लेफ्ट साइड में है, ऑक्सीडेशन है, एनोड है, निगेटिवली चार्ज। ये एक ट्रिक है, एग्जाम में बहुत आया है, नीट और जेईई के एग्जाम में बहुत आया है कि लेफ्ट साइड में जो डेनियल सेल है उसमें लेफ्ट साइड में है, तो देखिए सारा ट्रिक है, L माने लेफ्ट, O माने ऑक्सीडेशन, A माने इनोड और N माने निगेटिवली चार्ज। लोन, यही याद रखना है, लोन का मतलब L माने लेफ्ट, O माने ऑक्सीडेशन, A माने एनोड, N माने निगेटिवली चार्ज। यही याद रखिए, आपको पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसी फार्मूले से आप क्लियर कर लेंगे। फिर मैंने आपको बताया कि इन्वर्टेड जो U-ट्यूब है यही साल्ट ब्रिज है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इसमें भरा जाता है और ये इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करता है, इसीलिए इन्वर्ट U-ट्यूब को साल्ट ब्रिज से भरा जाता है। और इसमें जो इन्वर्टेड U-ट्यूब में जो इलेक्ट्रोलाइट भरे जाते हैं वो इनर्ट का मतलब वो किसी से रिएक्शन ना करें। ओके, तो आज मैं अपने इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ, फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज की क्या क्या विशेषताएं उसको हम लोग अगले टर्न पे डिस्कस करेंगे। और तब तक मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप लिख के चीज़ों को पढ़िए, जहाँ से भी प्रश्न पाइए, थर्मोडायनेमिक्स के, केमिकल काइनेटिक्स के, केमिकल इक्विलिब्रियम के। और चूंकि आज हमारा चौथा चैप्टर स्टार्ट हुआ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज लेक्चर 1 है, तो बड़ी मेहनत के साथ में, बड़ी तन्मयता के साथ इसको रिवाइज करके आइएगा, श्रम करिएगा, क्योंकि बिना श्रम के कुछ भी जीवन में साध्य नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि श्रमम बिना न किमप साध्यम, बिना श्रम के कुछ भी साध्य नहीं है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको रिवाइज करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको अलविदा और नमस्कार करता हूँ। नमस्कार।